प्रणाम। देखिए, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, होली का त्योहार है, लेकिन इस होली के त्योहार में सियासी रंग भी जम गया है। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्यसभा सीटों की तैयारी जो है बिहार के तमाम दिग्गज नेता वो कर रहे हैं। देखिए, अब 16 मार्च को राज्यसभा जाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर जदयू, एनडीए और महागठबंधन खेमे में बातचीत का दौर जारी है। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनी। सबसे पहले स्वागत है और होली की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत आप सबों को भी इनसाइडर लाइव के तमाम दर्शकों को और देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। तेजस्वी यादव राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो वहीं एनडीए पांचों सीट पर अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। पांचों सीट का बंटवारा किस समीकरण पे बैठने वाला है मनु जी? क्या सभी के खातों में एक एक सीट जाने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि 5 सीट है, पांचों हम्म। सीट एनडीए जीतेगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जो एक सीट जो है महागठबंधन पूरी ताकत भी लगा देगी ना, तो हमें नहीं लगता है कि वो निकाल पाएगी, क्योंकि उसे अपने आप में ही कंट्रोवर्सी चल रहा है। उसके घटक दल जो नहीं भी है, जिनसे वो अपेक्षा रखते हैं। तो ये तो समय की बात है, क्या होगा जब चुनाव होगा तो पांचवी सीट हमारे खाते में रहेगी। अब एनडीए, देखिए, एनडीए एक परिवार है और परिवार में जब आप रहेंगे ना, तो तरह तरह की बातें आपको सामने निकल कर आएगी। क्योंकि परिवार में जो बर्तन ढनढनाता है तो आवाज बाहर आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं, कोई लांछन नहीं लगाता हूं, लेकिन आज के युग में जो पत्रकारिता आ चुका है, वो कुछ ऐसे सवालों को सामने रख देती है कि जिससे लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक एक सीट बांटेंगे कि दो दो सीट लेंगे, क्या करेंगे, इसकी फैसला तो एनडीए की कोर कमेटी करेगी। आपने बिहार विधानसभा के चुनाव के समय भी देखा था, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ रहा था कि 15 सीट मांझी जी को नहीं मिलेगी तो वो महागठबंधन में चले जाएंगे। तो इनको नहीं मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा जी को तो वो अलग राह लेंगे। कई कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर चल रहा था। नतीजा क्या हुआ? देखिए, एनडीए जो है ना, एनडीए बतासा के लिए मंदिर को तोड़ना नहीं चाहती है और सब लोगों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास है। तो इसीलिए ये चीज कि अब एक एक सीट सब लेगी कि क्या लेगी, ये तो जब हमारा एनडीए का जो वरिष्ठ नेता है, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो लोग जब आपस में बातचीत करेंगे तो शांति से निकल के चली आएगी। कई लोग ये भी कर रहे हैं कि कास्ट समाज से जो है वो नितिन नवीन का नाम आगे किया जा रहा है। वो बांकीपुर से इस्तीफा दे सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि अब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। केंद्रीय नेतृत्व है उनके हाथ में, तो अब तमाम चीजें जो है वो केंद्र से देखेंगे, तो इसलिए राज्यसभा भेजने की उनकी भी तैयारी की जा रही है। नहीं, देखिए, अच्छी बात है और होना भी चाहिए। किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और जो पार्टी पूरे विश्व की प्रथम स्थान पर है, उससे बड़ी संख्या हमें लगता है कि देश विश्व में किसी पार्टी के नहीं है। आप लोग भी इस चीज को बताते रहते हैं। और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य हो, तो ये कहीं ठीक नहीं। मैं कास्ट समाज की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं उस चीज की मैं बात कर रहा हूं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो। अब रह गई नितिन नवीन जी की बात, तो नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बिहार को एक चीज मिला कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष का नेतृत्व करने का मौका बिहार के नौजवान को मिला। तो अगर नितिन नवीन को राज्यसभा का मेंबर भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो ये स्वागत जोग होगा, हम भी इसका स्वागत करेंगे। तो ये क्या लगता है, इस बार पार्टी की जो कमान है, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो भी खेल रहे हैं कि हमारी पार्टी से भी एक होना चाहिए। जीतन राम मांझी भी कयास लगा रहे हैं। इधर चिराग पासवान कुछ कहते नहीं है लेकिन इशारों में बात करते हैं।
कहते रहे थे कि देखिए हमारे पहले चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि उनकी माता श्री जाएंगी, अब कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, एनडीए बैठ के फैसला करेगा। उस समय जिस समय विधानसभा की भी चर्चा हुई थी, उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि हम सीट के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मान मनौवल के बाद जो उनको जितनी डिमांड थी उतनी सीट उनको मिल गई। देखिए, यही होता है फर्क एनडीए के अंदर। एनडीए के नेता सड़क पर चिल्लाने का काम नहीं करते हैं और आपस में बैठकर समस्या का समाधान करते हैं। आपने चिराग जी की बात कही, मैं मानता हूं कि चिराग जी ने विधानसभा के चुनाव में जितने सीटों की कल्पना की होगी, जितने सीट चाहते होंगे, वो सीट उनको नहीं मिला होगा, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन उनकी जो सीट की संख्या मिली, वो सीट जो है सम्मानजनक आई। कई आपने उस समय कई मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे कि चिराग पासवान जी 2020 के हाल में करेंगे। क्या करते चिराग जी? अगर अकेले चुनाव 2020 में लड़े, उनकी क्या स्थिति हुई? आज विधानसभा के अंदर उनके जो विधायकों की संख्या है, एक फोर्स है ना। अभी न दिखाया लोजपा आर के विधायकों ने कैसे आरजेडी के ऊपर रामविलास जी के मुद्दे पर उस चीज को लेकर गए थे। तो इसीलिए ये चलेगा। बाहर आपको जो है सो इस तरह की बात चलेगी, लेकिन लेकिन आप निखिल जी, कोई भी पार्टी जो है ना, कोई भी पार्टी जब उस विषय पर आती है तो अपना गौर खोजती है, और गौर खोजने के बाद वो अच्छी होगा। और मैं आपको आज भी कह रहा हूं, विधान परिषद की सीट हो कि राज्यसभा की सीट हो, एनडीए में कहीं फुटओवर की स्थिति नहीं आएगी। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति छोड़कर राज्यसभा जाने की चर्चाएं हो रही हैं, कैसे देखते हैं? क्या तेजस्वी यादव को ये हार सता रहा है या फिर कोई और वजह है? गजब वाली बात आप बोलते हैं। मिथिला में कहावत है कि की करे छी गप लिया हबक के हबक। आप उसे वही फार्मूला आपने यहाँ शुरू कर दिया। इतनी अच्छी बातचीत चल रही थी, बिहार के जनता के बीच में ये जाता तो एक अच्छी बात होती, और आपने उसमें तेजस्वी यादव का नाम ले लिया। जो तेजस्वी यादव रिजल्ट से एक दिन पहले बैठकर ना आप मीडिया वालों को बता रहे थे कि 18 को हम शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का। उन्होंने ने कहा था, हमने तो नहीं कहा था। आप पूरे जोर आप लोग शोर से वो मशीनरी बोल रहे ताकतों थे। का प्रयोग कर लिए ना मनु जी, कह रहे हैं तेजस्वी अरे यादव कहते हैं कि मशीनरी ताकतों का उपयोग किया गया इसलिए हार गए हम, नहीं तो हम लोग जीते देखिए, हुए हैं। देखिए चलन न आवे तो अंगना टेढ़। बिहार की जनता उनकी औकात को बता देने का काम किया। जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने अपने ही पार्टी के नेताओं को बाहर करने का रास्ता किया, एक एक उनके, हमको बता दीजिए, एक उनके हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय जनता दल के मंगनी लाल मंडल हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, किन्हीं के साथ उन्होंने कोई चुनाव प्रचार किया क्या? तो जो अपने पार्टी के नेताओं को कद्र नहीं करेगा, वो बिहार की जनता का क्या कद्र कर सकता है? हरियाणा से बुलाकर दलाल को बैठाकर टिकट बेचवा के तेजस्वी यादव का कभी भी मन नहीं था, वो केवल हवा में अपनी पार्टी को फैलाकर टिकट को बेचने का काम किया हरियाणा के दलाल के माध्यम से। तो वो अब बिहार में रहने से उनको क्या लेना देना है? बिहार की जनता, बिहार का विधानसभा का चल रहा है, राज्यसभा, राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण है, बजट पर चर्चा है, और ये रंग रंगलिया और पिकनिक मना रहे थे विदेश में। तो इसीलिए तेजस्वी यादव अब बिहार के राजनीति के कोई फैक्टर नहीं रह चुके हैं। ये आप तय मानिए, इस चीज को उन्होंने भी समझ लिया। अब ये सोच रहे हैं कि अगले बार तो हम राज्यसभा को स्थिति में जा नहीं सकते हैं। इसी इसी 35 के बदौलत मिला जुला के किसी तरह राज्यसभा में चल जाए कि दिल्ली मुख्यमंत्री बनने का सपना तो उनका पूरा हुआ ही नहीं, और अब होने वाला भी नहीं है। तो हम कम से कम दिल्ली जाने का सपना पूरा कर ले, क्योंकि उनके बहन दिल्ली पहुंच चुकी है, ये उनको बर्दाश्त से फाजिल है।
मतलब पारिवारिक कलह हो रहा है क्या? बहन पहुंच गई तो भाई भी पहुंचेगा। वही स्थिति तो वहां चलिए रहा है। ये व्यक्ति न अपने परिवार का है न बिहार का है। जिस व्यक्ति को, बहन को जिस तरह से बेइज्जत करके निकाला गया, उस पर उसके जबान से एक शब्द नहीं फूटे, तो वो अपने परिवार के हैं क्या? और जब बिहार के विकास की बात होनी चाहिए विधानसभा के अंदर, तो वो विदेश में रंगरलिया मना रहे हो, तो वो क्या बिहार के हैं क्या? इसीलिए तेजस्वी यादव इज नॉट फैक्टर इन बिहार पॉलिटिक्स नाउ। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार की पॉलिटिक्स के लिए बड़ा फैक्टर अब नहीं रहे। तेजस्वी यादव अब बिहार में रहे या दिल्ली में, कोई भी उनके लिए चिंतित नहीं है। तमाम चीजों को सुन रहे थे। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास जुड़े हुए थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चाहिए।